मैं आ गया हूं, आप टेंशन फ्री हो जाइए जॉब के लिए। अब तो आपका खेल खेल में आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। क्यों पड़े हो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है देसी सर के टक्कर में। तो जॉब तो हाथ समझिए कि आपके हाथ में आ गया। सिर्फ मेरे कॉन्सेप्ट को समझिए, आप मेरे तरीकों को सिर्फ फॉलो कीजिए, आप मेरे वीडियो को सिर्फ देखते रहे। मैं आपको जो भी क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चन रहेगा। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और आप कॉन्सेप्ट के माध्यम से उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम वही बंदा निकाल सकता है जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर होगा तो आपके पास टाइम का मैनेजमेंट होगा। और मैथ में और रीजनिंग में टाइम का मैनेजमेंट करना जो सीख जाएगा वह किसी भी एग्जाम को आसानी से निकाल सकता है। कि आप सिर्फ मेरे नियम को फॉलो करें तो फिर देखिए किसी भी जॉब को, जो आपका एक सपना है, जो आपका हकीकत है, सपने के कारण से आपका हर एक सपना रुका हुआ है। वह सपना सिर्फ आपका नहीं है, आपके माँ का है, आपके पिता का है, आपके समाज का है, और आप खुद ब खुद अपने जीवन को जीने के लिए एक सपना देखे होंगे। यदि सपना देखे हैं, कहता है सपना वो नहीं होते जो रात को सो के देखते हैं। अरे सपना तो वो होते हैं जो रात को सोने नहीं देते हैं। यदि आपको सपने रात में सोने नहीं देते तो सिर्फ मेरा वीडियो को फॉलो कीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि आप सबसे पहले जॉब को प्राप्त करेंगे। तो चलिए आज मैथ का नया चैप्टर शुरू करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है चाल, समय और दूरी। मैं यही कहना चाहूंगा कि आप मैथ के किसी भी चैप्टर को पढ़े या रीजनिंग के किसी भी चैप्टर को पढ़े तो अपने जीवन से रिलेटेड उस चीज को जोड़े। आप यदि जीवन से इसको अगर जोड़ते हैं तो वो आपके लिए आसान हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए बात को, आप जब कहीं सफर करते होंगे, ट्रेन में सफर करते होंगे या किसी बस में सफर करते होंगे, तो आप देखते होंगे जो आपके परिवार के साथ यदि कोई व्यक्ति होगा, बुजुर्ग होगा, तो आप उनके लिए आप कहीं ना कहीं सीट की व्यवस्था करते होंगे लड़के झगड़ के। और यदि आपके सामने कोई अननोन व्यक्ति अगर आपसे एज के बड़े होंगे तो आप देखते होंगे उनके लिए देते होंगे। क्यों? क्योंकि वह कोई और है और ये कोई आपका था। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, उसी तरह मैथ भी है। यदि मैथ को अपना मानेंगे, अपने आप से जैसे प्यार करते हैं, जैसे कि आपका लगाव होता है, अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, आप अपने सगा संबंधी से प्यार करते हैं। जीवन में हर इंसान किसी न किसी से प्यार करता है। यदि आप भी प्यार करते हैं तो मैथ आपको सीखना आसान हो जाएगा, क्योंकि प्यार करने वाला प्यार का महत्व को समझता है। यदि आपको जॉब से प्यार है, आपको अपने जीवन से प्यार है, तो आपको लक्ष्य से भी प्यार होगा। यदि आपको लक्ष्य से प्यार है तो आपका लक्ष्य आपके हाथ में है। आप मैथ को यदि पढ़ना चाहते हैं तो उसे अपने जीवन में उतारना होगा, अपने जीवन से उसे लगा के देखना होगा। यदि उसे जीवन से लगा के देखेंगे तो आप किसी भी चीज को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जीवन से अगर वह संबंध जुड़ जाता है, आपके दिल से वह संबंध अगर जुड़ जाएगा तो समझिए वो आपका हो जाएगा। और जब वो आपका है तो समझिए वो आपको 100 में 100 देके जाएगा। सिर्फ आप मेरे कॉन्सेप्ट को पढ़िए, मैथ तो आपका हो गया। जैसे मेरे जीवन में मैथ अपना हो गया, क्योंकि मैं मैथ से प्यार करता था, मुझे मैथ सीखना था, तो मैंने मैथ के साथ खेलना शुरू किया। मैथ मेरे सपनों में खेलता है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपको भी जीवन में मैथ से खिलाऊंगा। सिर्फ आप मेरे नियम को फॉलो कीजिए, सही है? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए चाल, समय, दूरी कितना आसान आपके लिए हो जाता है, जादू के तरह। तो चलिए शुरू करते हैं आज चाल, समय, दूरी। चाल, समय और दूरी को पढ़ते हैं। चाल का मतलब स्पीड हो गया, समय का मतलब टाइम हो गया, और दूरी का मतलब डिस्टेंस हो गया। आज इसी को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यह जानिए कि चाल कहते किसको है। तो चाल का परिभाषा आप लोग पढ़े होंगे कि प्रति एकांक समय में तय दूरी को चाल कहते हैं। प्रति एकांक समय में, वह समय सेकंड में हो सकता है, वह समय मिनट में हो सकता है, वह समय घंटा में हो सकता है। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो दूरी आप तय करते हैं, अनुभव कीजिए कि आप घर से अपने विद्यालय, अपना स्कूल, अपना कोचिंग, अपना मार्केट जब सफर करते होंगे, चलते होंगे, तो आप दूरी तय करते हैं। और जब दूरी तय करते होंगे तो कोई ना कोई चाल होगा, सही है? उस चाल से चलते होंगे तो आपको समय लगता होगा। तो यानी कहने का क्या मतलब हुआ, यदि कोई वस्तु समय व्यर्थ करता है और कोई चाल से चलता है तो दूरी तय करता है। जब दूरी तय करेगा तो कोई समय लगेगा तो उसको चाल कहते हैं। तो
तो चाल कहने का मतलब क्या हुआ कि जब कोई वस्तु कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाता है, दूरी तय करता है, तो दूरी तय करने में जो समय लगता है, तो दूरी और समय के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग? चाल कहते हैं, जिसका मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकेंड में क्या करते हैं? डिनोटेट करते हैं। सही है? कोई दिक्कत किसी को? तो चाल समय दूरी जो है, आपको मैं 3 से 4 टाइप को बताऊंगा, उन्हीं 3-4 टाइप से सारा सवाल खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहला टाइप है, शुरू करते हैं। मैं जो भी सवाल पढ़ाऊंगा वो सवाल कॉन्सेप्ट से पढ़ाऊंगा। कॉन्सेप्ट समझिए, नो ट्रिक, नो सूत्र, सिर्फ कॉन्सेप्ट। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप किसी भी सवाल को आसानी से बना सकते हैं और अपने टाइम को बचा सकते हैं, तो कोई भी जॉब आपके हाथ में हो सकता है। सही है? तो चलिए शुरू करते हैं गेम। किसका? जॉब का गेम शुरू करते हैं। तो पहला टाइप जो मैं बताऊंगा, वो पहला टाइप में क्या है? समान समय। जब समान समय लगेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। सही है? तो समान समय का कहने का मतलब क्या है? समय को मैनेज करना है। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति यहां पे ए है और एक व्यक्ति यहां पे बी है। सही है? और ये बी जो है ए से कुछ दूरी आगे है। बी जो है ए से कुछ दूरी क्या है? आगे है। कोई दिक्कत? और इसका स्पीड मान लेते हैं h1 और इसका स्पीड मान लेते हैं h2। सही है? और ये जो है t1 समय में, ये जो है t2 समय में, ये t2 समय में यहां आता है और ये जो है यहां तक आता है, और ये t1 समय में ये यहां पे आता है। यानी कहने का क्या मतलब हुआ कि जब ये भागता है h2 चाल से तो कोई ना कोई समय लगता होगा यहां आने में, और ये भागता है s1 चाल से तो इसको भी आने में कोई ना कोई समय लगता होगा। सही है? तो यहां से यहां तक आने में जो समय लगा, उसको भी यहां से यहां तक आने में समय लगेगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो यहां पे क्या होगा? तो ये दूरी चेक करेगा, इसका देते हैं दूरी d1 और इसका दूरी देते हैं d2, डिस्टेंस। तो यहां पे क्या हुआ कि चूंकि दोनों का समय क्या आपस में है? बराबर, यानी t1 बराबर कौन सी है? t2। यहां पे एक सूत्र पढ़ेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। तो यहां पे क्या, t1 और t2 आपस में बराबर है, t1 बराबर t2। तो t1 का मतलब क्या? दूरी बटे चाल। दूरी का मतलब d1 अब बटे s1, इसका आ जाएगा d2 अब बटे क्या आ जाएगा? s2। सही है? तो यानी कहने का मतलब हुआ d1 बटे d2 बराबर s1 बटे क्या आ जाएगा? s2। यानी कहने का क्या मतलब हुआ, यदि समय बराबर हो तो यहां पे क्या देख रहे हैं कि दोनों के दूरी का जो अनुपात होगा और दोनों का जो स्पीड का अनुपात होगा, आपस में क्या होगा? बराबर होगा। बात समझ गए? जैसे सवाल को देखते हैं। एक चोर 200 मीटर की दूरी से एक सिपाही को देखकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना आरंभ कर देता है। सिपाही तुरंत 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर का पीछा करता है तथा उसे पकड़ लेता है, तो चोर द्वारा दौड़ी गई कुल दूरी है। कहने क्या मतलब हुआ कि चोर जो है कितना दूरी तय किया। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक सिपाही है और एक क्या है? चोर है। इसके बीच की दूरी दिया हुआ है 200 मीटर। कोई दिक्कत? यह भागता है 9 किलोमीटर प्रति घंटा से और यह भागता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा से। कोई दिक्कत? ये जो भागेगा ये भी इसका पकड़ेगा, तो कहीं ना कहीं पकड़ाएगा। सही है? तो इसके लिए क्या हुआ? d1, इसके लिए क्या हुआ? d2, इसके लिए s1, इसके लिए क्या हो गया? s2। कोई दिक्कत किसी को? आपको देना d1 बटे d2 बराबर s1 बटे s2। 9 बटे क्या हो जाएगा? 8। सही है? तो यहां क्या हुआ? यहां का देखिए दूरी कितना? 9 और यहां की दूरी कितना हो गया? 8 हो गया। कितना का अंतर? 1 का, और 1 के बदले कितना दिया है? 200। सही है? तो हमको निकालना क्या? चोर। तो चोर का दूरी क्या है? d2। तो d2 का मतलब क्या हुआ? तो 1 के बदले 200, तो 8 के बदले कितना हो गया? 1600। तो d2 का मतलब कितना हो गया? 1600 मीटर। मेरी बात समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है।
उसकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जीप कार को कितने मिनट के पश्चात पकड़ लेगी? बात समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। जीप किसका पीछा कर रहा है? कार का। जीप और कार, सही है, कोई दिक्कत? इसकी दूरी कितना है? 5 किलोमीटर, कहीं ना कहीं मिलेगा, सही है। तो इसका चाल दिया 90 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका चाल दिया 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन? तो d1 बटे d2 बराबर s1 90 बटे क्या आ जाएगा 75। तो 15 6 के 90, 15 5 75, 6 बटे 5, अंतर कितना हुआ? 1, 1 के बदले दिया 5, सही है। तो 6 पंचे 30 किलोमीटर, यानी कहने का मतलब जीप जो टोटल दूरी कितना तय किया? 30 किलोमीटर तय किया, सही है। क्या यहां पर देखिए, तो जीप कितना दूरी तय किया? 30 किलोमीटर दूरी तय किया, और हमको निकालना है समय। तो क्या होगा? दूरी आपको दिया हुआ है, चाल भी दिया है, समय निकाल लीजिए। तो 30 बटे 90, सही है, गुने कितना हो जाएगा? 60, इसे कट जाएगा 3 बार में, इसे कट जाएगा 20 बार में, यानी कहने का मतलब 20 मिनट। कोई दिक्कत किसी को? मेरी बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिपाही एक चोर से 114 मीटर पीछे था। सिपाही 1 मिनट में 21 मीटर तथा चोर 15 मीटर चलता है, तो कितने समय में सिपाही चोर को पकड़ लेगा? सही है, यानी कहने का क्या मतलब हुआ? सिपाही है, चोर है, यह इससे 114 कदम कौन सी है? आगे है। ये जो चलता है 21 मीटर प्रति मिनट और ये चलता है 15 मीटर प्रति मिनट, और कहीं ना कहीं पकड़ाएगा। तो देखिए क्या हुआ? तो d1 बटे d2 बराबर s1 बटे क्या हो जाएगा? s2। तो यहां पे देखिए s1 कितना हो गया? 21 बटे कितना जाएगा? 15, 3 से 7 बार में, 3 से कितना बार में? 5 बार में। तो 7 बटे कितना जाएगा? 5, कितना का अंतर? 2 का, 2 के बदले 114 जगह। ये देखिए तो 57। कोई दिक्कत किसी को? तो हमको निकालना है समय। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा? तो 57 गुना 7 बटे 21, 7 तिया 21, 3 से 19 तिया 57, यानी 19 मिनट। बात को समझिए। d1 बटे d2 बराबर क्या हो गया? s1 बटे s2। तो s1 के बदले दिया 21, इतना कितना दिया? 15। तो दोनों का अंतर कितना होगा? देखिए 3 से 7 बार में, 3 से कितना बार? 5 बार में। तो यहां क्या हुआ? 7 बटे 5। तो कितना का अंतर? 2 का, अब 2 के बदले दिया 114, तो 1 के बदले कितना हो जाएगा? 57, सही है। तो 7 के बदले हो जाएगा तो 57 गुना 7 और 21 साल से, तो 21 के चाल से 21 से क्या किया? डिवाइड कर दिए। तो कितना मिनट लगा? 19 मिनट। कोई दिक्कत किसी को? तो आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में घंटी बजाना ना भूलें। मैं चाहता हूं कि मेरा वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो और इसका भरपूर आनंद उठा सके। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।